Hello everybody, this is Riya Kumari. How are you all? I'm sure you all are doing great. So guys, in this video, I'm going to discuss about the documents which you have to take in your rally center. So guys, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक एंड शेयर जरूर करना. सो ऑलराइट, हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो भी आज मैं डॉक्यूमेंट्स बताने वाली हूँ आप लोग फटाफट रेडी कर लीजिए. जिनका ईमेल आया है कि जो शॉर्ट लिस्टेड है बिकॉज उनका अभी नेक्स्ट प्रोसीजर है फिजिकल स्टैंडर्ड. तो फिजिकल स्टैंडर्ड में सजाने के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना है. सो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स की जिसके बारे में बात करना चाहूंगी दैट इज एडमिट कार्ड. यस, एडमिट कार्ड जो आपको ईमेल के थ्रू आएगा. सो प्लीज आप लोग पैनिक मत होना, अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है. सो डॉक्यूमेंट्स बताने से पहले मैं आपको यह इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगी. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, जो अभी मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगी, एंड सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल. ठीक है, ओरिजिनल लेके जाना है विद 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज विद देम टू द रैली साइट. आपको रैली साइट में जो भी अभी मैं डॉक्यूमेंट्स बताने वाली हूँ आपको ओरिजिनल और 2 अटेस्टेड कॉपीज भी लेके जानी है. ऑलराइट, तो जैसे कि मैं पहले डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाली थी एडमिट कार्ड. सो इंडियन आर्मी की साइट पे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और ईमेल के थ्रू भी आ जाएगा. सो आपको उसको फोटो कॉपी कराना है, वो भी गुड क्वालिटी. ठीक है, जो पेपर है उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट बात करना चाहूंगी मैं फोटोग्राफ. फोटोग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस. तो इसको क्या लेके जाना है 20 कॉपीज. ठीक है, 20 कॉपीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती लेकिन एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ता है. सो 20 कॉपीज लेके जाना है और ये फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स होने चाहिए. ठीक है, मैंने आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स यहाँ दे रखा है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं. ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं. तो फोटोग्राफ रीसेंट का होना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो ओल्ड वन नहीं होना चाहिए. तो प्लीज ऐसा कोई गलती मत करना कि आपको वहां से वापस कर देंगे वो लोग. ठीक है, तो प्लीज आप लोग, और प्रिंट आउट, हाँ अगर आपके पास रीसेंट का नहीं है तो प्लीज आप लोग रीसेंट का करवा लीजिए फोटो. वरना ये मत करना कि आप उसका पुराना एक बचा है तो आप उसका फोटो कॉपी करा लेंगे. प्लीज डोंट डू दिस. सो आपको रीसेंट का फोटो कॉपी लेके जाना है और ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए. सो गाइज प्लीज आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना बिकॉज कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं प्रॉपरली लेके जाएंगे तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना. ठीक है, भले ही वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है लेकिन ये आप लोगों के लिए है. नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स. यस, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स विद मार्कशीट इन ओरिजिनल. ओके, तो क्या लेके जाना है आप लोगों को, आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट. ठीक है, ओरिजिनल आपको लेके जाना है और इसकी फोटोकॉपी भी लेके जाना है. नेक्स्ट, इंटरमीडिएट. आपने जिस क्वालिफिकेशन के थ्रू आपने फॉर्म भरा था, जैसे कि 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं तो वो 10th की मार्कशीट लेके जाएंगे, और जिन्होंने 12th वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया था वो 10th एंड 12th दोनों लेके जाएंगे. नेक्स्ट है ग्रेजुएशन एक्स्ट्रा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एंड कॉलेज बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी. तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाना है अलॉन्ग विद द फोटोकॉपी. ऑलराइट, नेक्स्ट है प्रोविजनल. Online education certificate should be certified ink signed by the head of the education institute of concerned board or university. Next जो है candidates with matric certificates from open school should bring the school leaving certificate. ठीक है, ये बात आप लोग अच्छे से देख लीजिए. जो भी ओपन स्कूल से जो कर रहे हैं बच्चे उनको जो मैट्रिक सर्टिफिकेट है अलॉन्ग विद उनको जो लीविंग सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाना है आप लोगों को. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, वो है नेटिविटी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट. जी हाँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो है जो आप जहां से रहने वाले, आप जहां के निवासी हैं. ठीक है, जैसे कि मैं दिल्ली की निवासी हूं तो मैं दिल्ली के अपने मजिस्ट्रेट या मैं कोर्ट से अपना डोमिसाइल बनवाऊंगी. ठीक है, तो यहाँ पे जहां के आप निवासी हैं वहां के आपको बनवाना है. फोटोग्राफ इश्यूड बाय तहसीलदार एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. तो ये 2 ही जगह है जहाँ पे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है. ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से भी कंसर्न ले सकते हैं, वो आपको अच्छे से बता देंगे कि कहाँ पे बनता है. तो मैंने आपको बता दिया है. नेक्स्ट जो है क्लास कास्ट सर्टिफिकेट. यस, कास्ट सर्टिफिकेट जो है जो कहाँ बनता है, ये भी तहसीलदार से ही बनता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनता है. ठीक है, तो आप ये बनवा सकते हैं. आप लोग प्लीज अभी से रेडी कर लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट जो है रिलीजन सर्टिफिकेट. ठीक है, तो जब आप सिख हिंदू मुस्लिम जो भी हैं क्रिश्चियन है इज नॉट मेंशन इन एनी कास्ट सर्टिफिकेट. ठीक है, तो रिलीजन सर्टिफिकेट है इश्यूड बाय तहसीलदार, ये भी तहसीलदार से ही बनता है. ऑलराइट, नेक्स्ट जो है स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपके स्कूल से इश्यू होगा. ठीक है, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट इश्यूड बाय स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल हेडमास्टर वेयर द कैंडिडेट लास्ट स्टडीड. ठीक है, तो ये आप लोग अपना प्रिंसिपल टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं.
नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ इशूड बाय विलेज सरपंच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विथ लास्ट 6 मंथ। देखिए, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है ना वो 6 महीने से मतलब पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, रीसेंट वाला होना चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट्स आपके बनेंगे सरपंच से या तो आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करना चाहूंगी। बहुत ही स्टूडेंट है जो एनसीसी स्टूडेंट्स वाले होते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। एनसीसी सर्टिफिकेट का जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर फील्ड में, ठीक है। तो अगर आपके पास ABC सर्टिफिकेट कोई भी सर्टिफिकेट है, शुड हैव फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट ड्यूली असिस्टेड बाय इशूइंग अथॉरिटी, ठीक है। तो ये प्रोविजनल एनसीसी जो ABC पास सर्टिफिकेट्स हैं विल ओनली बी एक्सेप्टेड इफ अथेंटिकेटेड बाय कंसर्न्ड एनसीसी ग्रुप कमांडर्स। सो ठीक है, आप लोग फटाफट आप लोग अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एनसीसी के, स्पोर्ट्स के, कैरेक्टर, रिलीजन, आप लोग फटाफट रेडी कर लीजिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की तरफ, दैट इज रिलेशन सर्टिफिकेट्स। यस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे मतलब आर्मी से, नेवी से या एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं, जिनके फादर हैं, ठीक है, ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो जिसको कहते हैं कि सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। जिनके फादर डिफेंस में है तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए है, और जिनके फादर रिटायर भी हैं, ठीक है, जो एक्स सर्विस मैन है, तो उनका एक ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक होगा, ठीक है। आप लोग अपने पापा से पूछिए, उनके पास एक डिस्चार्ज बुक होगा, तो उनका वो फोटोकॉपी करवा लें, ठीक है। सो डियर कैंडिडेट्स, मैं चाहूंगी कि आप लोग एक बार मैंने जो स्क्रीन पे आपको डॉक्यूमेंट्स बताएं, एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और अपने फादर को भी पढ़ाइए कि ये डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे चाहिए, वो आपके हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट है अनमैरिड सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड, ठीक है, जो भी कैंडिडेट वो अनमैरिड होने चाहिए, ठीक है, शादीशुदा नहीं होने चाहिए। एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। लेस expectations as given below. So unmarried certificate for candidates with photograph issued by village sarpanch municipal corporation with last 6 month. So ये आपको मिल जाएगा, विलेज सरपंच जो है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां से आपको मिल जाएगा। So अब मैं बात करती हूँ मैरिड सर्टिफिकेट्स, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। Women who are widowed, divorced or legally separated are also eligible provided they do not have any children. See, unmarried बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, लेकिन ये बात की जा रही है उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं, लेकिन जो विडो है, डिवोर्स है और जो लीगली सेपरेटेड है उन लोगों के लिए है, बट उनके भी चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए, दे डू नॉट हैव एनी चिल्ड्रन, ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए। नेक्स्ट जो है विडोज ऑफ डिफेंस पर्सन, जो डिफेंस पर्सन के जो विडोज हैं हु हैव डाइड इन हार्नेस विल बी एलिजिबल, ठीक है, तो जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, जो डिफेंस में थे, वो एलिजिबल हैं तो फॉर एनरोलमेंट एज अ वुमेन MP, तो वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए वो एलिजिबल है। सो सच विडोज इवन विद चिल्ड्रन विल बी, सो उनकी अगर चिल्ड्रन है तो कोई इशू नहीं है, हाउएवर एलिजिबल ओनली इफ दे हैव नॉट रीमैरिड, ठीक है, तो ये तभी एलिजिबल हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो वो अगर उनके चिल्ड्रन है कोई इशू नहीं है, लेकिन वो तभी हैं, तभी एप्लीकेबल होगा जब उन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं की होगी, ठीक है, तो ये बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करना चाहूंगी मैं, मैरिज ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कैंडिडेट्स मस्ट अंडरटेक नॉट टू मैरी अंटिल दे कंप्लीटेड द फुल ट्रेनिंग ऑफ CMP, ठीक है, तो मैं ये आप लोगों को बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको शादी नहीं करनी है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बता दूं। तो मैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थी, आप लोग ये जो बाकी की जो डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैं आपको सिर्फ मेन बात बताना चाहूंगी, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, तो ये तीनों जरूरी है। यस, सिंगल बैंक अकाउंट, आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये तीनों डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है, तो ये आप लोग मैंडेटरी समझ लीजिए, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। सो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है दैट इज एफिडेविट। सो एफिडेविट मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आपको अपने प्रोफाइल में जाके आपको ऑप्शन मिलेगा एफिडेविट का, वहां से आपको डाउनलोड करना है, तो एक बार आप लोग यहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिए। ड्यूली साइंड बाय कैंडिडेट्स ऑन ₹10, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर एज पर ऑनलाइन स्पेशमैन ड्यूली असिस्टेड बाय नॉटरी will be submitted by candidate at the rally site. So format of affidavit as per Apex B. Alright,
तो ये जो एफिडेविट है ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो आपको रैली साइड में लेके जाना है। तो एक बार ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार अपने पेरेंट्स को दिखाइए और वो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा देंगे, ठीक है। और जो भी डिफेंस वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उनके फादर खुद डिफेंस में है या एक्स सर्विसमैन है, तो उनको ये सब के बारे में आइडिया होगा, वो आपको सब कुछ बता देंगे। सो अब मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आप लोग एक पेपर लीजिए, एक एक करके डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखिए और एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में बना लीजिए, ठीक है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। सो थैंक यू सो मच। और मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं प्लीज कमेंट मी, एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।